आज मैं आपसे मेरी बेटी के लिए जो जुराब बना रही हूँ उसी का वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये मैं 1 साल से लेकर 3 साल का बेबी के लिए बना रही हूँ। इसमें आप बच्चे-कुची धागे से 1 घंटे के अंदर-अंदर बना सकते हैं। पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं 6 मंथ से 1 साल का बेबी के लिए, तो आप इसका ऊपर 12 नंबर का सिलाई और 3 पल्ला का धागे से बना सकते हैं। इसमें मैं 3 पल्ला का धागा और 9 नंबर का सिलाई से बना रही हूँ, थोड़ा बड़ा साइज़ का। देखिए इसका ऊपर मैं 25 फंदे डाल चुकी हूँ, पलटनी है दूसरी साइड। ये इसके पीछे एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बेल लेना है, एक उल्टा एक सीधा बिनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। एक सीधी धागा आपने और एक उल्टी बिनते हुए। अब देखिए लास्ट का एक फंदा सीधा, इस तरीके से आपको बनानी है। सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे सीधी फंदे को आपको सीधी बिन देना है, धागा आपने और उल्टी फंदे को उल्टा। इसी तरीके से आपको बेल लेना है। एक सीधी एक रहता है, इसमें हम 2 रो बना रहे हैं, इसलिए इसका ऊपर 2 सीधी का डिजाइन बनकर आ रहा है। इसी तरीके से इसका ऊपर आपको 14 रो बिनने हैं, मतलब इसमें 14 सीधी का डिजाइन बनानी है। ये देखिए 14 सीधी का डिजाइन गिनकर भी दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से 14 रो आपको बिनना है। अब देखिए इधर साइड का ये डिजाइन देखेंगे तो देखिए डिजाइन 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से 7 चेन वाला डिजाइन बनानी है। अब देखिए इसमें भी मैं 25 फंदे डालकर 1 2 3 4 5 6 7 8 सीधी का बना रही हूँ। एक सीधी एक उल्टी बिनती हुई। अब देखिए 1 2 3 4 ये चेन वाला डिजाइन बनानी है और एक सीधी एक उल्टी बिनती हुई। इतनी बनाने के बाद ये दो आपको एक आपस में कनेक्ट कर देना है। देखिए आगे का लेना है, फिर पीछे का लेना है और बना देना है 2 फंदे 2 का एक। फिर आगे का लेना है, पीछे का लेना है और बना देना है 2 फंदे 2 का एक। फिर आगे का लेना है, पीछे का लेना है और बना देना है 2 फंदे 2 का एक। इसी तरीके से इसका ऊपर हम 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए। अब देखिए इसी तरीके से 2 फंदे 2 का एक, 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। 2 फंदे 2 का एक, फिर लास्ट का 2 फंदे 2 का एक। इस तरीके से आपको बिन लेना है। अब देखिए 4 चेन ये बॉर्डर का है। देखिए 1 2 3 4 और ये जो हम कनेक्ट कर रहे थे 2 डिजाइन एक साथ उसका चेन है। इस तरीके से 5 चेन इसमें आ रहा है। अब देखिए इसका ऊपर 5 चेन बन चुका है। सीधी साइड से 5 चेन बनाने के बाद इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे सीधी सीधी, बहुत ही इजी है, इसलिए मैं आपसे शेयर करा। बीच का 19 फंदे सीधी सीधी बीनते हुए और फिर लास्ट में 3 फंदे रहने के बाद 2 फंदे 2 का एक, लास्ट का एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बेन लेना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में देखिए 2 फंदे 2 का एक और लास्ट का एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी। देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसमें देखिए इधर साइड 2 फंदे 2 का एक बनाए थे, उसमें ये धागा नजर आ रहा है व्हाइट कलर का। ये धागा मार्कर की तरह काम आता है। आप चाहे तो इधर साइड एक मार्कर भी लगा सकते हैं। यहाँ तक आपको फिर बाद में फंदे उठाकर बीनने हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से इसी तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदा सीधा। बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद सीधी साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे 2 फंदे 2 का एक। इसी तरीके से आपको सीधी साइड से घटानी है, 2 फंदे 2 का एक और बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए इसी तरीके से बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में 2 फंदे 2 का एक और लास्ट का रिपीट करते हुए 20 सेंटर में 9 फंदे रहने तक आपको बेल लेना है। अब देखिए इसी तरीके से मैं इतनी बीन चुकी हूँ। जिस तरीके से मैं घटाते आ रही हूँ उसी तरीके से मैं इसमें घटा रही हूँ। अब देखिए इसका ऊपर मैं एक बार बिनने के तरीके भी बताती हूँ। जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए बिनेंगे एक बार। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे थोड़ी टाइट कर लेना है और फिर ये 2 फंदे 2 का एक और बाकी का 5 फंदे सीधी 1 2 3 4 5 और फिर 2 फंदे 2 का एक, लास्ट का एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बेल लेना है। अब देखिए इधर 9 फंदे हैं, 2 4 6 8 प्लस 1 9। 9 फंदे होने के बाद इसका ऊपर मैं दिखा रही हूँ। देखिए पलटनी है दूसरी साइड। फर्स्ट होने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिना बिनने है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए 9 फंदे बाकी हैं। 9 फंदे बाकी होने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिना बिनने। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजाइन बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका ऊपर इतनी बिनने के बाद ये घटाई हो चुका है, इसलिए इसका ऊपर बिना घटाई का बिन लेना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे 1। अब 9 फंदे बिनने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इधर साइड से चेन वाला फंदे उठानी है। ये मैं गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चेन में एक एक बार। इधर भी 8 चेन है और बीच में 9 फंदे। इस तरीके से 8 8 9 करके फिर 25 फंदे आपको बनानी है। देखिए एक फंदे लेना है, फिर पलटनी है। इस बार हम 10 फंदे बिनेंगे। देखिए 1 आगे पीछे 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे बिनने के बाद फिर धागा आपने और लेना है और इधर साइड से आपको चेन वाला फंदे उठानी है। जहां से हम 2 फंदे 2 का एक बनाए थे उसका ऊपर का चेन वाला फंदे उठाएंगे। देखिए इस तरीके से चेन वाला फंदे लेना है और उठा देना है, फिर पलटनी है दूसरी साइड। इस बार हम 11 फंदे बिनेंगे सीधी सीधी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 और ये 11 फंदे बीनने के बाद फिर इधर साइड से ये चेन वाला फंदे उठानी है। अब देखिए ये इस तरीके से दोनों साइड से फंदे उठाकर इसका ऊपर बीनना है। अब फिर पलटनी है, फंदा बिना बिना यहाँ से आपको सारी फंदे फिर सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद फिर दूसरी साइड से इसी तरीके से एक फंदे उठाते हुए बीनना है। अब देखिए इधर साइड से फिर एक फंदे उठा रही हूँ, धागा अपनी ओर लेना है और एक फंदे उठानी है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। देखिए इसमें एक चेन बाकी है, इधर हम 2 फंदे 2 का एक बनाए थे उसका चेन वाला है, यहाँ तक आपको फंदे उठानी है। अब देखिए इस तरीके से फंदे उठाने के बाद इधर का एक चेन बाकी है, इसका ऊपर मैं एक फंदे भी गिनकर दिखाती हूँ। देखिए कितनी फंदे हैं, 1 आगे पीछे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद फिर इधर से चेन वाला फंदे उठानी है इस तरीके से, फिर पलटनी है। देखिए इधर और इधर हम 2 फंदे 2 का एक बनाए थे, वहां तक आपको इसी तरीके से उठानी है। देखिए यहाँ तक 2 फंदे 2 का एक, देखिए इस तरीके से, और इधर भी 2 फंदे 2 का एक बनाए थे, उस जगह तक आपको इसी तरीके से उठानी है। दोनों साइड से 8-8 चेन वाला फंदे उठाने के बाद इसका ऊपर 25 फंदे बन चुका है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 24 प्लस 1 25 फंदे हो चुका है। इतने होने के बाद सीधी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इसका ऊपर सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है। देखिए सीधी साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बनाएंगे। इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। बहुत ही ईजी है और ईजी तरीके से बनकर आता है। ये पेयर के लिए एडी में बना रही हूँ। अब देखिए एडी किस तरीके से बनकर आ रहा है ये भी मैं आपको इसका लुक दिखा रही हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से होल आता है। देखिए ये पेयर का एडी के लिए है और देखिए ये एडी इस तरीके से बन चुका है। बैक साइड से देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से इसका एडी का लुक आता है। और ये बिना सिलाई से बनने वाला जुराब का डिजाइन आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। मतलब आपको 25 फंदे होने के बाद दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए इसका ऊपर बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। देखिए एक धारी वाला डिजाइन बन चुका है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर 11 धारी वाला डिजाइन बनानी है। मतलब इसका ऊपर आपको 22 रो बिनाई बीनना है इसी तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए। अब मतलब आपको इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करनी है दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए। जो बिगिनर है उसके लिए मैं एक बार बिनकर दिखा रही हूँ। देखिए फंदा बिना बिना और सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनने हैं। दोनों साइड से इसी तरीके से बिनते हुए बनाइएगा। अब देखिए मैं इतनी बीन चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। देखिए इसका ऊपर का डिजाइन देखिए यहाँ से शुरू हो रहा था। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से 11 धारी वाला डिजाइन बनानी है। अब देखिए चेन वाला फंदे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये ऊपर में एक है 11 इस तरीके से आपको बनानी है। दोनों साइड 11 चेन बनने के बाद इसका ऊपर देखिए थोड़ी अलग से बिना बिनने फंदा बिना बिना और फिर 2 फंदे 2 का इसी तरीके से बीच का 19 फंदे सीधी सीधी बिनना है। लास्ट का 19 फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद 3 फंदे में 2 फंदे 2 का एक और लास्ट का 1 फंदे में सीधा बिना बिनना है। अब देखिए 19 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 का एक लास्ट का 1 फंदा सीधा इस तरीके से आपको बनानी है। सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद बैक साइड से देखिए फंदा बिना बिना ताकि पीछे लेकर जाना है और यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है। ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से हम इसी तरीके से बिना फंदे घटाए हुए बिनना है, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। बैक साइड बिनने के बाद अब देखिए इसकी सीधी साइड से इसी तरीके से घटाई करनी है जिस तरीके से हम घटाई करते हुए आ रहे हैं। देखिए फंदा बिना बिना फिर 2 फंदे 2 का एक फिर बीच का सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से 20 सेंटर का सारी फंदे सीधी सीधी बिनेंगे और लास्ट का 3 फंदे रहने के बाद आपको 2 फंदे 2 का एक बिनना है और लास्ट का 1 फंदा सीधा इस तरीके से आपको बिन लेना है सीधी साइड से। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बीच में आपको 9 फंदे रहने तक घटाई करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए 9 फंदे रहने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। 2 4 6 8 प्लस 1 9 फंदे बाकी हैं और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसका चेन वाला फंदे भी मैं गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 चेन वाला डिजाइन इस तरीके से आपको बनानी है। 9 फंदे बाकी होने के बाद फ्रंट साइड का हिस्सा बनानी है। दोनों साइड का चेन वाला फंदे उठाकर अब देखिए किस तरीके से बिनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना 7 8 और ये 9 फंदे इस तरीके से आपको बिन लेना है। 9 फंदे बिनने के बाद अब देखिए इधर चेन वाला फंदे देख रहे हैं इस तरीके से उठा देना है और पलटनी है दूसरी साइड। अब देखिए इसका बैक साइड से हम 10 फंदे बिनेंगे। फर्स्ट फंदा थोड़ी टाइट कर लेना है और बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है। इसी तरीके से दोनों साइड से फंदे उठाकर इसका ऊपर हम 19 फंदे होने तक बिनेंगे। इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। फिर धागा अपने ओर लेना है और इधर का ये दिख रहे हैं चेन वाला फंदे इस तरीके से उठा देना है और पलटनी है दूसरी साइड। इसी तरीके से आपको बिन लेना है। फिर देखिए यहाँ से आपको बिन लेना है सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए
बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी जरूर ट्राई कर दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में। अभी तक नए हो तो चैनल विजिट करके जरूर देखिए। अब देखिए ये लास्ट का फंदे, इसको आपको बीन लेना है। फिर इधर साइड का एक फंदे उठा देना है, इस तरीके से पलटनी है दूसरी साइड। अब इस साइड से देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना थोड़ी टाइट कर लेना है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनने हैं। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। इस तरीके से लास्ट वाले फंदे बीनने के बाद धागा अपनी ओर फिर एक फंदे उठानी है। इसी तरीके से 19 फंदे तक आपको उठानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए इसका ऊपर मैं इसी तरीके से बीनती हूँ, जिस तरीके से मैं बीनते आ रही हूँ। थोड़ी टाइट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फंदे इस तरीके से बीनने के बाद अब देखिए इधर साइड से ये चेन वाला फंदे उठा देना है इस तरीके से, फिर पलटनी है। अब देखिए 18 फंदे हो चुका है। बैक साइड से हम सारी फंदे सीधी सीधी बीनेंगे। देखिए 18 फंदे बीनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना थोड़ी टाइट कर लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 फंदे इस तरीके से बीनने के बाद फिर धागा आपने और लेना है और इधर का एक फंदे उठा देना है। देखिए इस तरीके से 19 फंदे तक हम फंदे उठाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं एक ही बात को बार बार रिपीट करते हुए बीन रही हूँ 19 फंदे होने तक। अब इसी तरीके से बनाइएगा। अब इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिना बीनने हैं। अब देखिए 19 फंदे होने के बाद किस तरीके से बीनेंगे। अब देखिए इसका ऊपर का फंदे में गिन कर दिखाती हूँ। ये इसकी सीधी साइड से मैं दिखा रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूनी 18 प्लस 1 19 फंदे हैं। ये मैं आपको सीधी साइड से दिखा रही हूँ। बिनने वाला धागा इधर ही साइड है। अब इस साइड से थोड़ी अलग से बिना बीनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना थोड़ी टाइट कर लेना है इस तरीके से। फिर 2 फंदे 2 का 1। अब देखिए बीच का 13 फंदे फिर सीधी सीधी बीनने हैं। इसी तरीके से 13 फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद इसका ऊपर लास्ट का 2 फंदे में घटाई करेंगे। देखिए लास्ट का 2 फंदे है, इसमें आपको 2 फंदे 2 का 1 बीनना है। फिर इधर साइड से एक चेन वाले फंदे उठा देना है और फिर पलटनी है दूसरी साइड। इस साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है, थोड़ी टाइट कर लेना है और बाकी का फंदे सीधी सीधी बना देना है। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं दूसरी साइड में आ रही हूँ। दूसरी साइड में फिर देखिए लास्ट का एक फंदे बीनना है और धागा आपने और लेना है। इधर का चेन वाला फंदे उठा देना है, फिर पलटनी है इसकी सीधी साइड। सीधी साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना थोड़ी टाइट कर लेना है और फिर 2 फंदे 2 का 1, बाकी का फंदे सीधी सीधी। अब देखिए इसी तरीके से बाकी का फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद लास्ट का 2 फंदे में कटाई करेंगे। 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए फिर इधर साइड से एक चेन वाला फंदे उठा देना है। इसी तरीके से 19 फंदे में 11 फंदे इस तरीके से दोनों साइड का चेन वाला फंदे रहने तक इसी तरीके से बेल लेना है। देखिए लास्ट का एक में 2 फंदे 2 का 1, फिर लास्ट में 2 फंदे 2 का 1, इसी तरीके से बेलना है। इसी बात को रिपीट करते हुए इसी तरीके से इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से बिना बीनने। इधर का चेन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन बाकी है। इस तरीके से दूसरी साइड में भी देखिए 11 चेन बाकी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से दोनों साइड 11 चेन रहने तक आपको बीन लेना है। मतलब देखिए इसमें हम 19 फंदे होने तक बिना फंदे घटाए हुए बीन रहे थे। देखिए यहाँ तक हम बिना फंदे घटाए हुए बीन रहे हैं। फिर इसका ऊपर 19 फंदे होने के बाद फंदे घटाकर यहाँ तक आपको बीन लेना है। मतलब इसमें हम दोनों साइड 11 फंदे रहने तक इस तरीके से बीनेंगे। और इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर फिर थोड़ी अलग से बिना बीनने हैं, धागा चेंज करने हैं। धागा आप कोई भी कलर का लगा सकते हैं। मैं व्हाइट कलर का धागा इधर लगा रही हूँ। देखिए इस तरीके से धागा लगानी है और 1-2 बार टाइट कर लेना है। आप चाहे तो इधर साइड गांठ लगाकर भी बीन सकते हैं। अब देखिए फिर धागा आपने और एक फंदा उल्टा बिनाए इस तरीके से बनाइएगा। एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा, इस तरीके से धागा लगानी है और एक फंदा सीधा, फिर धागा आपने और एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से बनाइएगा 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। धागा आपने और एक फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे लास्ट का एक फंदा बिना बिना, इस तरीके से आपको बनानी है। मतलब देखिए लास्ट का आगे का फंदे आपको उल्टी बनानी है इस तरीके से। देखिए लास्ट का आगे का फंदे उल्टी इस तरीके से आपको बनानी है। फिर इधर का देख रहे हैं 2 चेन है, 2 चेन में पीछे का चेन लेना है और दूसरी निडल लेकर ये चेन को आपको 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए। फिर पलटनी है दूसरी साइड। इस साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे एक फंदा सीधा, धागा आपने और एक फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे एक फंदा सीधा, धागा आपने और एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से आपको बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हो। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ। एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए, धागा आपने और एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा, धागा आपने और लास्ट का एक फंदा बिना बिना, इस तरीके से उतार लेना है। अब देखिए ये धागा थोड़ी टाइट कर लेना है इस तरीके से। फिर इधर का ये फंदे उठानी है। देखिए 2 फंदे हैं, 2 फंदे में ये आगे का छोड़कर पीछे का फंदे इस तरीके से उठा देना है। फिर निडल में डालनी है
और बना देना है 2 फंदे 2 का एक। इस तरीके से बनाइएगा। फिर पलटनी है दूसरी साइड। इस साइड से देखिए ये इसकी सीधी साइड है, ये धागा का कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ये कट करके निकाल रही हूँ। अब देखिए यहाँ से फिर ये व्हाइट कलर का धागे से बिनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना थोड़ी टाइट कर लेना है, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिना ताकि पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा ताकि पीछे एक फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको बिन लेना है, जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनते हुए। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। एक फंदे इस तरीके से बिना बिना उतार लेना है। अब देखिए इधर से चेन वाला फंदे उठानी है। अब देखिए इस तरीके से चेन वाला फंदे पीछे का उठानी है, आगे का छोड़ना है, फिर निडल में डालनी है और फिर बना देना है 2 फंदे 2 का एक। इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए 2 फंदे 2 का एक बनाए थे, इसकी जगह इस तरीके से धागा नजर आता है। इसमें हम दोनों साइड डोरी डालने के लिए डिजाइन बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, और ये धागा आपसे आप छुप जाता है इस तरीके से डिजाइन बनाने से। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट फंदा बिना बिना, एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से आपको बेन लेना है, एक सीधी एक उल्टी पिनते हुए। अभी देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, लास्ट का एक फंदा बिना बिना। इस तरीके से फिर इधर साइड से चेन वाला फंदे उठाया नहीं है। देखिए पीछे साइड का चेन वाला फंदे उठाएंगे, आगे साइड का चेन वाला फंदे छोड़कर। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको यहाँ तक बिन लेना है, मतलब 11 फंदे सारी उठानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, ताकि पीछे एक फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको बिन लेना है। इसी तरीके से बिनते हुए मैं दूसरी साइड में आ रही हूँ। दूसरी साइड का एक फंदे बिना बिना लास्ट का। अब देखिए इधर ये 2 फंदे 2 का एक बनाए थे, उसका चेन वाला दिख रहे हैं, ये व्हाइट कलर का चेन वाला पीछे वाला इस तरीके से उठा देना है और फिर बनानी है 2 फंदे 2 का एक। इस तरीके से बनाइएगा। फिर पलटनी है और इस साइड से देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, ताकि पीछे फिर एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए बनानी है। मतलब हम नीचे में जिस तरीके से बनाते आ रहे हैं उसी बात को बार बार रिपीट करते हुए इसका ऊपर भी बनाएंगे। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट का एक फंदा बिना बिना। अब देखिए बॉर्डर का एक फंदे बाकी है, ये पीछे का फंदे लेना है बॉर्डर में और फिर बना देना है 2 फंदे 2 का एक। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इधर का फंदे पूरा हो चुका है, इधर का एक फंदे बाकी है। मतलब आपको इधर का एक फंदे होने के बाद इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, ताकि पीछे लेकर जाना है, एक फंदे सीधी, फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, ताकि अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिना, फिर पीछे का फंदे गिरा देना है, ताकि पीछे एक फंदा सीधी, फिर पीछे का फंदे गिरा देना है। इसी तरीके से एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। देखिए ये लास्ट का फंदे है, इधर साइड का एक फंदे इस तरीके से उठाएंगे, फिर निडल में डाल लेना है और बनानी है लास्ट का एक फंदे 2 फंदे 2 का एक। फिर इधर का ये फंदे इसका ऊपर गिरा देना है और इसको थोड़ी खींचना है और इधर साइड गांठ लगा देना है। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इसका ऊपर 17 फंदे उठानी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 17 फंदे उठाएंगे। अब देखिए इसमें 11 फंदे चेन का और 5 फंदे बॉर्डर का और 1 फंदे एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा वाला है, यहाँ से आपको फंदे उठानी है। देखिए ये चेन वाला फंदे हम उठा रहे हैं एक्स्ट्रा वाला इस तरीके से। फिर यहाँ से हमारा जो 11 फंदे का डिजाइन का पीछे वाला चेन छोड़ रहे थे वो वाला शुरू होता है 11 फंदे। इसमें आपको प्रत्येक में एक एक बार फंदे उठाकर बेनना है। अब देखिए इसी तरीके से इसका ऊपर में 11 चेन में 11 बार फंदे उठा चुकी हूँ और 1 फंदे एक्स्ट्रा लेकर इसमें 12 फंदे हैं, गिनकर दिखाती हूँ 2 4 6 8 10 12। इस तरीके से 12 फंदे में उठाने के बाद अब देखिए यहाँ से बॉर्डर का शुरू होता है 5 1 2 3 4 और ये 5। इस तरीके से लास्ट वाले चेन में तक आपको फंदे उठानी है। इसमें देखिए 17 फंदे हैं, ये देखिए लास्ट तक मैं उठा रही हूँ। अब देखिए बैक साइड से मैं बिन रही हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। बैक साइड से इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद अब देखिए इसके सीधी साइड से इसका ऊपर फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है, ताकि पीछे लेकर जाना है, फिर सारी फंदे सीधी सीधी बिन लेना है। मतलब इसमें हम दोनों साइड से इस तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए इसका ऊपर 2 धारी वाला डिजाइन बनाएंगे। देखिए 2 धारी वाला डिजाइन दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए, इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से बिना बिनने फर्स्ट फंदा बिना बिना, ताकि पीछे 2 फंदे 2 का एक, धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए 2 फंदे सीधी एक और ये 2, धागा अपनी ओर 2 फंदे 2 का एक, जाली डालते हुए 2 फंदे 2 का एक बिन लेना है, फिर 2 फंदे सीधी, फिर धागा अपनी ओर 2 फंदे 2 का एक, 2 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए 2 फंदे 2 का एक, 2 फंदे सीधी। इस तरीके से आपको बेनना है सीधी साइड से। सीधी साइड से देखिए 1 2 3 4 होल इसमें बनकर आ रहा है। पलटनी है दूसरी साइड, ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है, फर्स्ट फंदा बिना बिना, आगे पीछे 1 फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर 1 फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है। अब देखिए फंदे बंद करते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। 1 फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, थोड़ी खींचना है, धागा कट करके लग लगानी है। अब देखिए मैं धागा कट करके लग लगा रही हूँ। अब देखिए ये एक साइड का बन चुका है। इस तरीके से दूसरी साइड का भी इसी तरीके से बनाने के लिए देखिए बॉर्डर से आपको फंदे उठाने हैं। बॉर्डर का हम 5 फंदे उठाएंगे और
नीचे का डिजाइन का 11 फंदे और फिर एक एक्स्ट्रा फंदे लेकर इसका ऊपर 17 फंदे उठानी है। जिस तरीके से हम दूसरा साइड का उठाए थे फंदे, उसी तरीके से इस साइड भी उठानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इधर 17 फंदे उठा रही हूँ। अब देखिए ये 11 फंदे जो छोड़ रहे थे डिजाइन का, ये अब देखिए लास्ट में एक एक्स्ट्रा वाला, इस तरीके से इसका ऊपर मैं 17 फंदे उठा रही हूँ। सीधी साइड से 17 फंदे उठाने के बाद इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ आपको। अब देखिए किस तरीके से बिनना है, फंस फंदा बिना बिना, ताकि पीछे सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनना है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद ये धागा थोड़ी टाइट कर लेना है। आप चाहे तो इधर साइड गांठ भी लगा सकते हैं, ना गिरे इसलिए इसका ऊपर इस तरीके से बनानी है। देखिए फंस फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनना है। दोनों साइड से इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बिनना है, सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ, फंस फंदा बिना बिना, ताकि पीछे फिर सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए एक दो धारी वाला डिजाइन इसमें बन चुका है। इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर होल डालनी है, फंस फंदा बिना बिना धागा पीछे लेकर जाना है। अब देखिए इधर का 2 फंदे 2 का एक, इस तरीके से बनाइएगा। धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए फिर 2 फंदे सीधी, एक और ये 2, फिर धागा अपनी ओर 2 फंदे 2 का एक, 2 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए 2 फंदे 2 का एक, इस तरीके से, फिर 2 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए 2 फंदे 2 का एक, लास्ट का 2 फंदे सीधी। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसका बैक साइड से इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। फंस फंदा बिना बिना धागे पीछे लेकर जाना है। एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करेंगे। अब देखिए इधर साइड होल नजर, ये डोरी डालने के लिए होल है। इसमें हम 4 होल बना रहे हैं। एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे गिरा देना है, फिर एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे गिरा देना है। इस तरीके से फंदे बंद करने के बाद इसको थोड़ी खींचना है और धागा काट करके लक लगानी है। ये मेरे बेटी के लिए मैं बना रही हूँ। दीपा निटिंग खुद के बेटी के लिए किस तरीके से जुराब बनाती है ये देखने के लिए आप भी जरूर ट्राई करिए। और ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में। अभी तक नए हो तो चैनल विजिट करके जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए।